बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सिलेबस की नज़्म नंबर 7 लारी की तशरीह करेंगे। लारी कहते हैं बस, कुछ पहले पुरानी बसें चला करती थी तो लोग उसको लारी कहते थे। तो इस नज़्म के जो शायर हैं वो दिलावर फ़िगार हैं। दिलावर फ़िगार की शायरी जो है वो तंज़ो मज़ा से भरपूर है। तंज़ कहते हैं ताना तमस्खर या रम्ज़ के साथ बात करना। रम्ज़ कहते हैं छुपी हुई बात, यानी इस तरह छुपी हुई बात हो उसमें जो है अपना मकसद बयान करना। मज़ाक कहते हैं खुश तबई को, मजाक को या ज़राफ़त, यानी खुश तबई से मजाक करना। तो अमूमी तौर पर जो तंज़ो मजाक की तरकीब को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। मजाक के मानी हंसी मजाक, जबकि तंज़ के मानी होते हैं ताना या छेड़। तंज़ो मजाक दोनों की अपनी अपनी हदूद होती हैं। तो ये जो शायर हैं दिलावर फ़िगार, इनकी शायरी तंज़ो मजाक से भरपूर है। यानी ये जितनी भी इन्होंने नज़में लिखी हैं उन्होंने छोटे छोटे वाक़यात व मसाइल को मज़ाही अंदाज़ में इसमें बयान किया है। तो ये जो दिलावर फ़िगार की आपकी जो पुरानी किताब थी जमात दहम की, उसमें माल गोदाम रोड जो उन्होंने नज़्म लिखी थी वो भी तंज़ो मज़ाक से भरपूर थी। तो ये जो नज़्म है लारी, इसमें भी उन्होंने जो है घर की तरफ वापसी की दास्तान बयान की है कि उनको एक दिन घर में वापसी पर कोई सवारी ना मिली तो उन्होंने मकामी बस जो थी लारी उसमें सफ़र किया। तो इस नज़्म के कुल 8 अशार हैं। तो चलें हम इसके तशरीह स्टार्ट करते हैं। पहला शेर देखते हैं। घर आने को जब मिल न सकी कोई सवारी, सोचा कि चलो चल के पकड़ लें कोई लारी। लारी कहते हैं बस को, जो पुरानी बसें होती थीं जिसमें मकामी लोग सफ़र किया करते थे। तो इसमें जो है हम पहले इसका दिलावर फ़िगार की शायरी के तारुफ़ पढ़ लेंगे कि उनका कैसी वो संजीदा शायरी, पहले जो थी वो संजीदा शायरी करते थे लेकिन बाद में वो मज़ाह निगारी की तरफ माइल हो गए। उनके मज़ाहिया कतात और नज़मों की बदौलत उन्हें बहुत मकबूलियत हासिल हुई। कतात होते हैं, कता ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें 2 या ज़्यादा अशार इस कैद के साथ लिखे जाएँ कि सब का मतलब आपस में एक दूसरे से मुतल्लिक़ और मुसलसल हो। तो वो अपने मज़ाहिया कतात और नज़मों की बदौलत बहुत मशहूर हुए। उन्हें छोटे छोटे वाक़यात व मसाइल को मज़ाही अंदाज़ में बयान करने पर कुदरत हासिल थी। यानी वो जो आम तौर पर छोटे छोटे वाक़यात हमारे आम रूटीन में होते हैं या मसाइल हैं तो उनको मज़ाही अंदाज़ में पेश करते हैं। उनके मज़ाह में तंज़ का पहलू भी नुमायाँ होता है। आप मुस्कुराहटें तक़सीम करने का हुनर बखूबी जानते थे। यानी दिलावर फ़िगार की ये शायरी का तारुफ़ है जो आपने इनकी हर शेर की तशरीह से पहले आपने लिखना है। आपने सबसे पहले जो होता है जब आप लिखना शुरू करेंगे टेस्ट में या पेपर में तो आपने शायर का नाम लिखना है और उसके बाद नज़्म का नाम। तो नज़्म का नाम है लारी और शायर का नाम है दिलावर फ़िगार। अब शेर नंबर 1 देखें। घर आने को जब मिल न सकी कोई सवारी, सोचा कि चलो चल के पकड़ लें कोई लारी। लारी यानी बस। अब इस शेर में जो शायर दिलावर फ़िगार हैं वो तंज़ो मज़ाक के साथ अपनी घर की तरफ वापसी की दास्तान बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं मुझे जब घर की तरफ वापस लौटना था उस वक्त मुझे कोई गाड़ी ना मिली तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज लारी पर सफ़र किया जाए और घर वापस जाया जाए। यानी मकामी लोग जो है आम तौर पर जो है लोकल बस जिसको हम कहते हैं, मकामी बस जो होती है उस पर सफ़र करते हैं। तो इन्होंने भी सोचा कि ना आज मैं वापसी पर, चूँकि उनके पास कोई सवारी नहीं थी, उनको कोई सवारी ना मिली तो उन्होंने सोचा कि घर वापस इसी लारी के ज़रिए जाया जाए। तो दिलावर फ़िगार के अंदाज़ में शगुफ्ता निगारी के साथ साथ तंज़ो मज़ाह भी पाया जाता है। यानी सफ़र के दौरान उनके साथ जो वाक़यात पेश आए, जो लारी की हालत थी, उन्होंने वो अशार की सूरत में बयान किया है। उन्हें मज़ाह नगारी में मकबूलियत हासिल है। उन्हें छोटे छोटे वाक़यात व मसाइल को मज़ाही अंदाज़ में बयान करने पर कुदरत हासिल है और ये नज़्म उनकी इस फ़नी खूबी की उम्दा मिसाल है। अब चूँकि ये अशार जो हैं ये एक एक इसमें बात है तो इतनी लंबी इसकी तशरीह आप नहीं कर सकते क्योंकि एक शेर का दूसरे के साथ ताल्लुक़ है। तो आप ये जो दिलावर फ़िगार का ये शायरी का जो तारुफ़ है ये आप हर शेर की तशरीह से पहले लिख देंगे, या इन्हें जो इनके है शायरी के बारे में बताया गया है कि उन्हें मज़ाह निगारी में मकबूलियत हासिल है, तो ये भी आपने हर शेर की तशरीह में आप उसको लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं शेर नंबर 2। शेर नंबर 2 है। अपने से भी नाराज़ पैसेंजर से भी बरहम, आमादे पैकार था कंडक्टर आज़म। अब कंडक्टर कौन होता है? जो टिकट काटने वाला होता है। तो पैसेंजर इंग्लिश का लफ्ज़ है जो उर्दू में इसको मुसाफिर कहते हैं। अब इन्होंने मतलब इसमें अंग्रेज़ी के अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। बरहम होता है गुस्से में होना, खफा होना। आमादे पैकार यानी लड़ने पर तैयार। अब इसमें वो कंडक्टर का रवैया बता रहे हैं कि उसका रवैया जो था मुसाफिरों के साथ कैसा था।
तो इसमें जो है आप पहले ये वही जो दिलावर फिगार का तारुफ थोड़ा सा बता देंगे, और उसके बाद आप देखें इस शेर में शायद जो है वो तंज़ो मज़ाक की सूरत में लारी की हालत बयान कर रहे हैं कि सफ़र के दौरान उन्होंने क्या क्या देखा। तो शायद कहते हैं कि इस बस नुमा सवारी की हालत इस कदर ख़राब और बिगड़ी हुई थी कि वो ख़ुद से भी बेजार लग रही थी। बेजार यानी उकताई हुई सी, लेकिन इस पर बैठे मुसाफिर भी इससे तंग आ चुके थे, क्योंकि इस सवारी के जो थे सवारी ने तमाम मुसाफिरों का सफ़र इंतहाई मुश्किल बना डाला था, क्योंकि उसके जो बस थी लारी जो थी उसकी हालत बहुत वो ख़राब थी। चूँकि पुरानी थी, उसकी सीटें ख़राब थीं, तो उधर से जो कंडक्टर था उसका रवैया भी मुसाफिरों के साथ सही नहीं था। तो दिलावर फिगार उस सूरत हाल को इस शेर में बयान कर रहे हैं। शायर बयान करते हैं कि एक तरफ तो लारी की हालत बहुत ख़राब थी, तो दूसरी तरफ उसका जो कंडक्टर था बद लिहाज और बदतमीज़ था। बद लिहाज यानी किसी का लिहाज नहीं कर रहा था, बदतमीज़ था, लोगों के साथ उसका रवैया सही नहीं था। उसका मुसाफिरों के साथ रवैया बिल्कुल ठीक ना था। वो बात बात पर मुसाफिरों पर बरहम हो रहा था, यानी गुस्से हो रहा था, और खामखा उनसे लड़ाई झगड़े कह रहा था। यानी ये आम बातचीत जो उन्होंने है उसमें बयान कर दी है कि क्या उन्होंने देखा, जो बस के दौरान हालात पेश आए, तो वो उन्होंने अशार की सूरत में बयान कर दिए। अब देखें शेर नंबर 3। इस सोच में था बस को चलाए ना चलाए, डर था कहीं रास्ते में धुरा टूट ना जाए। धुरा होता है एक्सल जो होता है इसका गाड़ी का। तो अब इसमें भी वो जो है गाड़ी की जो ख़राब हालत है उसको बयान कर रहे हैं कि जो है उर्दू के बहुत से शोरा ने अपने सफ़र की दास्तानें शेर की सूरत में बयान की हैं। ख़ासकर सवारी का जिक्र भी बहुत आम रहा है। कुछ शोरा ने तंज़ो मिज़ाज इस्तेमाल करके अपनी सवारी का हाल बयान किया, यानी कुछ शायरों ने जो उनकी अपनी सवारी थी, यानी किसी ने साइकिल के बारे में, किसी ने किसी चीज़ के बारे में, किसी ने जैसे सैयद ज़मीर जाफरी हैं, उन्होंने रेल के सफ़र का हाल जो था वो कुछ इस तरह बयान किया था कि वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदों का ललकारा, फिर अपने सर का गट्ठर दूसरों के सर पर दे मारा। यानी मुख्तलिफ शायरों ने जो है सफ़र जो उन्होंने किए लोकल बसों में, या उन्होंने ट्रेन के ज़रिए, या किसी ऐसी चीज़ जो मजाक का जिसमें पहलू निकलता था, तो उन्होंने उसको अशार की सूरत में बयान किया। इसी तरह दिलावर फिगार ने भी इस शेर में जो है शगुफ्ता निगारी से, यानी शगुफ्ता मिजाजी से, खुश मिजाजी से और तंज़ो मिज़ा का इस्तेमाल किया। वो कहते हैं कि जिस सवारी पर मैं सवार हूँ इसकी हालत बहुत ख़राब थी। शायद कहते हैं कि मैं इस सोच में था कि जैसे ही ये बस चलेगी तो इसका कोई पुर्जा टूट ना जाए, यानी वो धुरा किसको कहते हैं, एक्सल वगैरह, या कोई वो जो पुर्जा है जिसकी वजह से हमारा कोई हादसा ना पेश आ जाए। यानी वो डर डर के उस बस में बैठे थे कि जो उसकी हालत थी, उनको ये था कि ये चलते हुए ये कहीं ख़राब ना हो जाए, इसका कोई पुर्जा ना टूट जाए, हमें कोई हादसा ना पेश आ जाए। शायद इस सवारी की वजह से खौफ में मुब्तला थे कि उसकी ख़राब हालत देखकर सिर्फ एक ही ख्याल ज़हन में आता था कि इस ख़तरनाक हालत की वजह से कहीं कोई हादसा ना हो जाए जिसकी वजह से मुसाफिरों को नुकसान है। अब ज़ाहिर है लोगों की मजबूरी होती है कि उन्होंने अपनी मंजिल पर भी पहुंचना होता है, उनकी मजबूरी है कि उनको कोई चीज़ ना मिले, तो फिर ऐसी ही बसों में सफ़र करना पड़ता है। तो और साथ साथ उनके दिल भी डर रहे होते हैं कि कहीं ऐसी बस में सफ़र करते हुए उन्हें कोई हादसा न पेश आ जाए। तो दिलावर फिगार ने भी इसको मजाक की सूरत में बयान किया है। अब शेर नंबर 4 देखें। जब चढ़ गई हर एक सवारी पे सवारी, उस वक्त धमाके से रवाना हुई लारी। अब देखें ये कितनी मज़ाहिया सूरत हाल है कि वो बस में चढ़ते हुए मुसाफिरों का बता रहे हैं कि इतनी ख़राब हालत के बावजूद भी जो है इतना रश था कि लोग एक दूसरे को धक्के देकर बस में बैठना चाहते थे, और सवारी पर सवारी चढ़ी हुई थी। और जब सारी बस भर गई, यानी वो जो कंडक्टर होता है, ड्राइवर होता है, वो इसी इंतज़ार में होता है कि जब बस जो है पूरी सवारियों से भर जाए तो तब वो अपनी बस को चलाए। तो इसमें भी उन्होंने इसी सूरत हाल को बयान किया है कि जब चढ़ गई हर एक सवारी पे सवारी, उस वक्त धमाके से रवाना हुई लारी। अब इसमें देखें कि आपने वही पहले थोड़ा सा इनका जो है दिलावर फिगार का वो तारुफ बता देना है कि वो इब्तिदा में संजीदा शायरी करते थे, लेकिन बाद में वो इंसान निगारी की तरफ मायल हो गए। उनके मज़ाहिया कतात और नज़्मों, ये जो हमने पहले शेर के से पहले लिखा था, ये आप इसमें भी लिख सकते हैं, हर शेर से पहले लिख सकते हैं। अब इस शेर में देखें वो शायर कह रहे हैं कि बस में सवारियों के सवार होने की वो उन्होंने मंजर बयान किया। वो कहते हैं कि जब बस स्टॉप पर लारी आकर रुकती है तो वहाँ लोगों का हजूम होता है, यानी इतना रश होता है, इतना भीड़ होता है कि जैसे ही बस आकर रुकती है तो हर कोई चाहता है कि पहले वो बस में सवार हो, तो एक दूसरे को धक्के देकर हर कोई बस में चढ़ना चाहता है।
हर कोई चाहता है कि वो पहले बस में सवार हो जाए। बस अक्सर पहले ही से भरी होती है, लेकिन कंडक्टर जो है वो सवारी पे सवारी चढ़ाए जा रहा होता है, चाहे बस में जगह हो या ना हो। शायद कहते हैं कि जब बस सब मुसाफिर बस पर सवार हो गए और वो खचाखच भर गई, खचाखच यानी उसमें बहुत ज़्यादा रश हो गया, सवारियों के लिए बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन वो खड़े हुए थे, तो ड्राइवर ने एक झटके साथ बस को स्टार्ट किया और बस जो थी यानी लारी जो थी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। अब ये सारी उन्होंने जो सिचुएशन है, जो उसकी हालत है बस की, वो उन्होंने मज़ाही अंदाज में बयान की है कि इस बस में इतना हजूम था कि लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे, यानी खड़े होने की भी वहाँ गुंजाइश नहीं थी जब बस चली और झटके से लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। अब इससे मुतल्लिका शेर देखें। अब बस गिनने की कोशिश करें कितने नफूस इसमें, अब नफूस होते हैं लोग, कि कितने अब बस होते हैं कि बेकार है, गिनने की हम कोशिश करें कि इसमें कितने लोग हैं, कि निकलेगा हर उन्वान तेरा भी जुलूस इसमें। तो ये जो है इसमें उन्होंने लोगों का जो है भीड़ का रश का बताया कि कितनी उसमें सवारियां जो थीं वो खचाखच भरी हुई थी बस में। अब शेर नंबर 5 देखें। अल्लाह रे लारी की वो इठलाती हुई चाल, मेके से दुल्हन चलने लगी जानिबे ससुराल। अब देखिए उन्होंने कैसे जैसे एक दुल्हन बड़े नाजो अंदाज के साथ चलती है आराम आराम से, तो उन्होंने लारी को जो है वो दुल्हन के साथ तशबीह दी है कि जो बस थी उसकी हालत ऐसी थी कि जब वो मुसाफिरों से भर गई और मुसाफिर उस पर सवार हो गए तो ये एक झटके से चली, लेकिन उसका चाल चलन बहुत ज़्यादा नाजो अदा वाला था, या नाजो अदा यानी बहुत आराम से नाज के साथ अदा के साथ चलना। मुराद ये कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। दरअसल बस की हालत बहुत ख़राब थी, तो इसके दर नाज नखरे के साथ जा रही थी, गोया दुल्हन तैयार होकर नाजो अदा के साथ ससुराल चल गई। ये देखे ना, अल्लाह रे लारी की वो इठलाती हुई चाल। इठलाना क्या होता है? नाजो अदा से चलना, बड़ा बन के चलना, आराम आराम से चलना, जैसे दुल्हनें बड़े आराम आराम से चलती हैं। तो उन्होंने लारी की मिसाल जो है वो दुल्हन के साथ दी है। तो कह रहे हैं कि जैसे दुल्हन अपने ससुराल की जानिब आराम आराम से चलती है, तो ये भी ऐसा लग रहा था जैसे वो तैयार होकर ससुराल जा रही हो। इस शेर में दिलावर फिगार का तंज़ो मिजाज जो है वो अरूज पर है और मज़ाही अंदाज में लारी के सफ़र को उन्होंने बयान किया है, जिसमें शगुफ्ता निगारी और मज़ाह निगारी नज़र आती है। अब शेर नंबर 6 देखें। लारी को गवारा ही न थी मिन्नत महमेज, आज़ाद तबीयत थी कभी सुस्त कभी तेज़। महमेज होता है एड़ लगाना, पीछे से धक्का लगाना। अब इसमें भी वो जो है शायद तंज़ो मज़ाह से लारी के सफ़र की मंजर निगारी करते हुए उसकी चाल चलन बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस लारी पर के अजीब ही नखरे थे, हर यह सिर्फ अपनी मर्ज़ी करती है, इसका जो जब दिल करे तो तेज़ चल पड़े, वरना अगर अकड़ जाए तो बहुत आहिस्ता हो जाती है, और जब तेज़ चलती है तो धमाके के साथ इसकी रफ़्तार बढ़ती है। ये सब उसकी मर्ज़ी पर है कि उसने किस वक्त अपनी रफ़्तार तेज़ करनी है या किस वक्त कम करनी है। वो बस चलाने वाले के हुक्म पर नहीं चलती, बल्कि अपनी मर्ज़ी की मालिक है, क्योंकि उसकी हालत ही इतनी ख़राब है कि वो तेज़ चल ही नहीं सकती। अगर कभी एकदम तेज़ चले तो फिर वो आहिस्ता हो जाती है। शायर मज़ाह निगारी करते हुए कहते हैं कि इस लारी की हज़ार मिन्नतें समाजतें करके भी समझा लो, लेकिन ये सिर्फ अपनी ही बात सुनती है, क्योंकि इस लारी की फितरत ही ऐसी है। दरअसल शायर ने मज़ाहिया अंदाज में ये कहा है कि बस की बेहद ख़राब हालत थी। अब अगला शेर नंबर 7 देखें। रस्ते में हर उफ्तादो मुसीबत का था इम्कान, लारी ही पे लिखा था कि अल्लाह निगहबान। अब देखें उफ्ताद क्या होता है? जो नागहानी आफत होती है, जो अचानक आ जाने वाली मुसीबत होती है। तो वो कहते हैं कि हर वक्त यही खौफ था, हर दम यही डर लगा हुआ था कि कहीं कोई जो है कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई हादसा ना हो जाए। अब ये लारी ने पे लिखा हुआ था, यानी बस पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना कि बस के पीछे लिखा होता है अल्लाह निगहबान, या इस तरह की कोई ना कोई दुआए कलमात लिखे होते हैं। तो उस बस पे भी लिखा हुआ था अल्लाह निगहबान। अब शायर ने यहाँ तंज़ो मिज़ाज के साथ बयान किया है कि बस इस कदर ख़राब हालत में थी कि उसका किसी भी वक्त उसे हादसा पेश आ सकता था, इसलिए ख़ास तौर पर उस पर लिखा था कि अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अल्लाह निगहबान का मतलब होता है कि अल्लाह आपकी हिफाजत करे। यहाँ शायद तंज़िया मज़ाह निगारी करते हुए बस की बर्बाद सूरत बयान कर रहे हैं कि हर वक्त बस को देखकर धचका लगा रहता था कि कहीं कोई हादसा पेश ना आ जाए। इसी तरह की बसें अक्सर बहुत बुरे हादसा का सबब बनती हैं, जिनसे कीमती जानों का ज़िया होता है। यानी ऐसी जो बसों की हालत होती है उससे कई कीमती जानें जो हैं, जब कोई हादसा पेश आता है तो बहुत लोग जो हैं वो मर जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब इसका नज़्म का जो है आखिरी शेर देखें, शेर नंबर 8। सीधी अदम आबाद को जाती थी ये लारी,
मखलूक को खालिक से मिलाती थी ये लारी। अब देखिए यहाँ सूरत हाल कितनी उन्होंने बताई है कि जो ऐसी बसों को जब हालात जो हादसात पेश आते हैं तो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में मर जाते हैं। तो यहाँ अदम आबाद से मुराद है कब्रिस्तान, कि जब लोग ऐसी गाड़ियों पर सफ़र करते हैं, हादसात पेश आते हैं तो फिर बेचारे जो हैं वो मर जाते हैं। तो यहाँ उन्होंने यही बयान किया है कि जब ये जो लारी है लोगों को सीधी कब्रिस्तान ले जाती है। मखलूक यानी लोग, खालिक यानी अल्लाह ताला, तो ये मखलूक को खालिक से मिलाती है। अब यहाँ उन्होंने तंज़ो मिजाज से काम लेते हुए कहा है कि इस बस में सफ़र करते हुए ऐसा एहसास होता था कि इसकी मंजिल अगला जहाँ है, यानी इंसान मर जाएगा और अगले जहाँ को पहुँच जाएगा। यहाँ हम खुदा से मिलने जा रहे हैं। मुराद ये कि बस की ख़राब और पुरानी हालत में सफ़र बेहद ख़तरनाक और मुश्किल है, जो हर वक्त एक ख़तरे की घंटी बजाता रहता है कि कहीं कोई हादसा पेश ना आ जाए। ये हर लम्हा मुसाफिरों को परेशान रखता है कि इधर बस का कोई पुराना पुर्जा टूटा, उधर मुसाफिरों की जान ख़तरे में पड़ गई। अलगर्ज शायर ने तंज़ो मज़ाक के साथ शगुफ्ता निगारी से इस नज़्म को लिखा है, जो इनके लारी के सफ़र का बयान मज़ाक निगारी की सूरत में। अब देखें कि हर शेर में जो है उन्होंने जो लारी यानी पुरानी बस की हालत को बयान किया है कि कैसे लोग जो हैं मजबूरी की हालत में ऐसी बसों में सफ़र करते हैं और फिर उनके साथ क्या हालात पेश आते हैं, और जब वो बस में सवार हो जाते हैं तो कंडक्टर का रवैया कैसा होता है, वो लोगों के साथ झगड़े करता है। तो ये सारी जो है वो हादसात, ये ऐसी जो लारियाँ होती हैं हादसात का उनका इम्कान ज़्यादा रहता है। तो सफ़र करते हुए डर लगता है कि उनकी कहीं मंजिल जो है वो कब्रिस्तान ना हो। अदम आबाद से यहाँ मुराद कब्रिस्तान है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये नज़्म पसंद आई होगी, इसकी तशरीह भी पसंद आई होगी। तो आप लोगों को कोई इसमें मुश्किल नहीं आएगी। ये नज़्म बहुत आसान है, आसान लफ्ज़ों में है, आप खुद भी इसकी तशरीह कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने इसको समझना है कि शेर में कौन सी बात बताई गई है, तो आप लोग आराम से इसकी तशरीह कर सकते हैं।